एडब्ल्यू के आज हुए रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एज का डेब्यू तो हम सभी लोगों ने देखा। और अब यहां पर एज के एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद टोनी खान ने एज के कॉन्ट्रैक्ट सिचुएशन और एज के डेब्यू मैच को अनाउंस कर दिया है। एडब्ल्यू से सीएम पंक के बाहर जाने के बाद एडब्ल्यू को उनका अगला सीएम पंक मिल चुका है। एडब्ल्यू के आज हुए रसल ड्रीम के ऊपर दो बड़े सुपरस्टार इंजर्ड हो चुके गए। केनी ओमेगा के रसल ड्रीम पेपर व्यू पर कंपीट करने के बाद केनी ओमेगा ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। तो गाइज वहीं एज के एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद अब सीएम पंक का रिटर्न 100% कंफर्म हो चुका है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और सबसे पहले बात करेंगे केनी ओमेगा की। ये चीज तो हम सभी लोगों ने आज एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पर देखी। आज यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पेपर व्यू के ऊपर केनी ओमेगा, कोटा इबुशी और क्रिस जेरिको की ड्रीम टीम हमें यहां पर ऑस्प्रे, ताकेशिता और गुवारा से हारते हुए दिखाई दी थी। और यहीं आज पेपर व्यू पर केनी ओमेगा के मैच को हार जाने के बाद अब केनी ओमेगा ने एडब्ल्यू के अंदर एक नया रिकॉर्ड बना दिया है, जहां पर केनी ओमेगा एडब्ल्यू के वो पहले फॉर्मर वर्ल्ड चैंपियन बने गए जिसने पिछले एक साल से एडब्ल्यू के किसी भी पेपर व्यू के ऊपर एडब्ल्यू में उनके किसी भी मैच को नहीं जीता है। और आप लोग ये सुनकर शॉक होने वाले हो कि आखिरी बार जब केनी ओमेगा ने किसी पेपर व्यू पर मैच जीता था वो पेपर व्यू लास्ट ईयर एडब्ल्यू का ऑल आउट पेपर व्यू था, जिस समय केनी ओमेगा एडब्ल्यू के वर्ल्ड चैंपियन थे। और गाइस पिछले करीबन 14 महीनों से एडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा ने किसी भी पेपर व्यू के ऊपर अभी तक उनकी विक्ट्री हासिल नहीं की गई। गाइस मुझे यहां पर ये बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही गई कि टोनी खान कौन सा गांजा फूक के केनी ओमेगा को ऐसे बुक कर रहे गए, क्योंकि गाइस इससे तो दिन पर दिन एडब्ल्यू के अंदर केनी ओमेगा की वैल्यू डाउन होती जा रही गई। ये तो बात हुई केनी ओमेगा के लूजिंग स्ट्रीक की। बट गाइस जहां तक बात रही रसल ड्रीम की, तो गाइस आज यहां पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के ऊपर एक चीज तो हम सभी लोगों ने देखी कि पेपर व्यू के ऊपर काफी सारी सॉलिड मैचेज हुए थे। और क्योंकि पेपर व्यू पर काफी सारे सॉलिड मैचेज हुए हैं तो अब यहां पर काफी सारे रेसलर्स को इंजरी हो चुकी है, जिनमें से पहला नाम और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू के इंटरनेशनल चैंपियन रे फिनिक्स है। गाइस अगर आप लोगों ने पेपर व्यू को ध्यान से देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि एडब्ल्यू के टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच के अंदर आधे मैच के बीच में ही रे फिनिक्स हमें गायब होते हुए दिखाई दिए थे। और अब यहां पर एडब्ल्यू के बैक स्टेज से ये अपडेट आ रही है कि एडब्ल्यू के ग्रैंड स्लैम पे ऑथर एसी स्टेडियम के अंदर जॉन मॉक्सली के साथ साथ फिनिक्स को भी इंजरी हुई थी। बट क्योंकि फिनिक्स की इंजरी इतनी सीरियस इंजरी नहीं थी तो इसीलिए रे फिनिक्स ने एडब्ल्यू से लीव ना लेके बल्कि एडब्ल्यू के अंदर रसल करने का फैसला किया था। बट गाइस आज यहां पर पेपर व्यू के ऊपर जब रे फिनिक्स टैग टीम चैंपियनशिप के नंबर 1 कंटेंडर मैच में रसल कर रहे थे तो मैच के दौरान फिनिक्स को काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाती गई। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से पेपर व्यू के ऊपर आधे मैच के अंदर से ही फिनिक्स को निकाल दिया जाता है। गाइस मैं तो पर्सनली ये होप करता हूं कि रे फिनिक्स की ये इंजरी ज्यादा सीरियस इंजरी ना हो। पर गाइस यहाँ पर रे फिनिक्स वो इकलौते रेसलर नहीं गए जिसे यहाँ पर आज एडब्ल्यू के रसल ड्रीम पर इंजरी हुई गई, क्योंकि गाइस आज यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर डार्बी एलन के मेन इवेंट पर बुरी तरह से पिट जाने के बाद डार्बी एलन के बॉडी पार्ट के अंदर भी काफी ज्यादा चोटें लगी गई। और गाइस यहाँ पर एडब्ल्यू के रसल ड्रीम के मीडिया स्क्रम के ऊपर डार्बी एलन ने उनके हाथों के ऊपर ब्रेसेस पहने थे। और गाइस अभी तक ये पूरी तरह से क्लियर नहीं हुआ है कि डार्बी एलन की ये इंजरी कितनी सीरियस इंजरी गई। बट गाइस एक बात तो पक्की गई, आज यहाँ पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर जिस तरह से क्रिश्चियन केज ने डार्बी एलन को पेला है उसके बाद यहाँ पर डार्बी की हालत भी खराब होने वाली गई। और गाइस मैं तो एडब्ल्यू को ये रिकमेंड करूंगा कि एडब्ल्यू को कम से कम 2 हफ्तों के लिए डार्बी को रिंग में नहीं उतरने देना चाहिए। गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के अंदर अब डार्बी एलन आगे क्या करते गए। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के न्यूएस्ट साइनिंग रेटेड आर सुपरस्टार एज AKA एडम कोपलैंड की। ये बात तो हम सभी लोगों ने देखी। आज यहां पर पेपर व्यू के मेन इवेंट के ऊपर फाइनली एज ने एडब्ल्यू कंपनी पर डेब्यू कर दिया है। और अब जबकि एज एडब्ल्यू कंपनी को डेब्यू कर चुके गए तो एज को लेकर फैंस के बीच में काफी सारे सवाल है, जिनमें से सबसे बड़ा सवाल ये है कि एज ने एडब्ल्यू में डेब्यू करने के बाद WWE की थीम म्यूजिक को कैसे यूज किया है। यहां पर एडब्ल्यू के मीडिया स्क्रम के ऊपर एज ने इस चीज को कंफर्म किया है कि WWE के अंदर एज जो थीम म्यूजिक यूज करते थे उस म्यूजिक के राइट WWE के पास ना होके बल्कि म्यूजिक के ओरिजिनल ओनर के पास है। और जिस तरीके से सीएम पंक उनका एंट्रेंस म्यूजिक जिस भी कंपनी पर जाते हैं वहां यूज करते गए, वैसे ही एज भी जिस भी कंपनी पर जाएंगे एज यहां पर उनका म्यूजिक यूज कर सकते गए। और ये वो बड़ा रीजन है जिसकी वजह से एज ने एडब्ल्यू के अंदर उनके ओरिजिनल म्यूजिक को यूज किया है। बट गाइस यहीं इसके बाद आज मीडिया स्क्रम के ऊपर एज के कॉन्ट्रैक्ट को लेकर टोनी खान ने बड़ी अनाउंसमेंट कर दी गई,
जहां पर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि एज यहां पर जहां WWE के अंदर पार्ट टाइमर के तौर पर काम करते थे, वहीं एज के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद अब यहां पर एज AEW के अंदर फुल टाइम काम करेंगे। और गाइस जहां WWE के अंदर एज 3 महीने के अंदर एक मैच लड़ते थे, वहीं AEW के अंदर एज यहां पर वीकली बेसिस पर अपीयर होने वाले गए। और गाइस AEW के अंदर टोनी खान ने एज को मल्टी ईयर में जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, उस कॉन्ट्रैक्ट के अंदर एज यहां पर पार्ट टाइमर के तौर पर काम ना करके बल्कि पूरी तरह से फुल टाइमर के तौर पर काम करने वाले गए। और इसका मतलब यह बिल्कुल ही क्लियर है कि एज यहां पर हर हफ्ते AEW डायनामाइट और AEW कोलिजन शो के ऊपर आप लोगों को देखने को मिलने वाले गए। वेल यही टोनी खान के कॉन्ट्रैक्ट को रिवील करने के बाद अब एज ने भी AEW में फुल टाइम साइन करने को लेकर बात की गई, जहां पर एज का यह कहना है कि वैसे तो WWE के अंदर एज को काफी बढ़िया तरीके से बुक किया गया था, बट गाइज एज यहां पर इस समय के ऊपर पार्ट टाइमर रेसलर बिल्कुल भी नहीं बनना चाहते गए। और जब से एज ने रेसलिंग पर उनका रिटर्न किया है, तब से ही वो फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करना चाहते गए। और जब यहां पर टोनी खान की तरफ से एज को फुल टाइम रेसलर बनने का ऑफर आया, तो गाइज एज ने इस ऑफर को लेने के लिए बिल्कुल भी नहीं सोचा, क्योंकि गाइज एज भी लंबे टाइम से फुल टाइम रेसलर के तौर पर काम करना चाहते थे। और अब यहां पर AEW के अंदर एज वीकली बेसिस पर काम करने वाले गए। वेल यही AEW के आज मीडिया स्क्रम के ऊपर टोनी खान ने फाइनली अब ये रिवील कर दिया है कि रेसल ड्रीम पर एज के शानदार डेब्यू के बाद अब एज का AEW में डेब्यू मैच कब होने वाला है। वेल गाइस टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एज यहां पर डायनामाइट पर पहली बार अपीयर होंगे, बट AEW के इस हफ्ते डायनामाइट शो के ऊपर एज यहां पर रेसल न करके बल्कि उनका प्रोमो कट करेंगे, क्योंकि AEW के डायनामाइट शो के ऊपर एज के यहां पर प्रोमो कट करने के बाद AEW इस हफ्ते कोलिजन शो के ऊपर भी एज अपीयर होने वाले गए। और AEW के अंदर एज का ऑफिशियल इन रिंग डेब्यू इस हफ्ते ना होकर बल्कि अगले हफ्ते होने वाला है, क्योंकि गाइज अगले हफ्ते AEW का डायनामाइट शो AEW कंपनी यहां पर स्पेशल डायनामाइट करने वाली गए, जो कि AEW का 4th ईयर डायनामाइट एनिवर्सरी होने वाला है। और मजेदार बात तो यह है कि अगले हफ्ते AEW उनका जो डायनामाइट करेगी, वो डायनामाइट वेडनेसडे नाइट को ना होके बल्कि ट्यूसडे नाइट के ऊपर होने वाला है। और क्योंकि AEW डायनामाइट एनिवर्सरी शो ट्यूसडे नाइट को NXT के खिलाफ हेड टू हेड जाएगा, तो गाइस इसीलिए अब WWE के NXT को बीट करने के लिए टोनी खान ने ट्यूसडे नाइट के ऊपर एज का AEW में डेब्यू मैच अनाउंस कर दिया है, जहां पर टोनी खान ने इस चीज को क्लियर कर दिया है कि 10 अक्टूबर को AEW के ट्यूसडे नाइट पर एनिवर्सरी डायनामाइट के ऊपर एज यहां पर AEW में उनका डेब्यू करेंगे। और एज का AEW में डेब्यू ओपोनेंट और कोई ना होके बल्कि AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन लुचासोरस होने वाले गए। और गाइस 10 अक्टूबर वो डेट होने वाली गए जब एज यहां पर AEW में लुचासोरस को फेस करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि 10 अक्टूबर को ट्यूसडे नाइट के ऊपर जब AEW का डायनामाइट NXT के खिलाफ हेड टू हेड जाएगा, और जब AEW के डायनामाइट शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार उनका डेब्यू करेंगे, तो AEW डायनामाइट को NXT के खिलाफ कितनी व्यूअरशिप मिलती गई। बट गाइज अब जबकि एज ने AEW कंपनी पर डेब्यू कर दिया है, तो गाइज यही AEW के बैक स्टेज के ऊपर एज के डेब्यू को लेकर रिएक्शन सामने आ रहे गए। वेल गाइज फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW के अंदर एज किस तरीके से डेब्यू करने वाले थे, इसके बारे में टोनी खान को छोड़कर बाकी किसी को भी नहीं मालूम था। और गाइज यहां पर भला कि AEW के रेसलर्स को यह आइडिया था कि एज यहां पर AEW कंपनी पर आने वाले गए, बट गाइज AEW के किसी भी रेसलर को यह नहीं पता था कि एज यहां पर किस तरीके से शो के ऊपर डेब्यू करेंगे। बट गाइज अब जबकि एज ने शो के ऊपर डेब्यू कर दिया है, तो गाइज AEW के लॉकर रूम के अंदर रेसलर्स यहां पर एज को देखकर काफी ज्यादा हैप्पी गए। और गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का यह कहना है कि AEW के एक हायर ऑफिशियल ने फाइटफुल सेलेक्ट ये कहा है कि एज यहां पर AEW के ऑन स्क्रीन पर रेसलर होने के साथ साथ AEW के बैक स्टेज पर मल्टीपल रिस्पांसिबिलिटी लेने वाले गए। और यहां पर AEW के हायर ऑफिशियल का यह कहना है कि AEW के अंदर CM पंक के फायर्ड होने से पहले CM पंक AEW के बैक स्टेज पर जो रोल प्ले करते थे, वो रोल अब यहां पर एज प्ले करने वाले गए। और बेसिकली यहां पर AEW के अंदर AEW कंपनी एज को CM पंक के जरिए रिप्लेस करना चाहती गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एज यहां पर AEW के अंदर CM पंक को रिप्लेस कर पाते हैं या नहीं। बट गाइस जहां तक बात रही CM पंक को रिप्लेस करने की, तो गाइस अब जबकि आज AEW के रेसल ड्रीम के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार ने AEW पर डेब्यू कर दिया है, तो गाइस इस न्यूज को सुन के WWE के फैंस की काफी ज्यादा जल चुकी गए। और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैंस एज को ट्रोल कर रहे गए। और यहीं अब सोशल मीडिया के ऊपर WWE के फैंस के इतने जल जाने के बाद अब WWE के फैंस के लिए
बड़ी खुशखबरी आ चुकी है, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के अंदर अब यहाँ पर इस डिकेड का बिगेस्ट रिटर्न होने वाला है। गाइज इस हफ्ते WWE ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि सीएम पंक WWE कंपनी पर वापस जा रहे हैं, और यहाँ पर WWE का ये कहना है कि इस चीज के इस समय 80% चांसेस है कि WWE का सर्वाइवल सीरीज वो पेपर व्यू होगा जहां पर सीएम पंक को वापस लाया जाएगा, क्योंकि गाइज यहां पर एज के WWE को लीव करके AEW को ज्वाइन करने के बाद WWE कंपनी डेफिनेटली AEW कंपनी के ऊपर टेक ओवर करने वाली है। और गाइज यहां पर WWE को हाइप क्रिएट करने के लिए एज से बड़े सुपरस्टार को WWE में लाने की जरूरत है। और गाइज बेसिकली यहां पर WWE कंपनी AEW कंपनी को नीचा दिखाने के लिए सीएम पंक को सर्वाइवल सीरीज पर वापस लाने वाली है। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि सीएम पंक शिकागो में सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न करते हैं या नहीं। वेल गाइज एक बात तो पक्की है, अगर यहां पर WWE सर्वाइवल सीरीज के ऊपर सच में शिकागो में सीएम पंक को लाने में कामयाब होती है तो गाइज ये यहां पर WWE के लिए बहुत ही बड़ी बात होगी। और इस बात को मैं लिख कर दे सकता हूं कि अगर सीएम पंक सर्वाइवल सीरीज पर रिटर्न होते गए तो AEW के अंदर एज की हाइप कम होने वाली है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि WWE कंपनी AEW कंपनी को नीचा दिखाने के लिए सीएम पंक को शिकागो में रिटर्न कराती है या नहीं। बट गाइज फिलहाल अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूं आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।